जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आज से 500 से 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्यवाणिका के बारे में, जो कि 5 महान संतों ने मिलकर लिखी थी आज से 500 वर्ष पूर्व। वह भी आज के भविष्य या आने वाले भविष्य से संबंधित वह बातें आज उल्लेख की हुई गई। श्री संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखित भविष्यवाणिका में वो चीज़ें धीरे धीरे दिन प्रतिदिन सत्य साबित होती चली जा रही है। और आपने अगर देखा होगा तो आज बहुत से प्रचारक यहाँ भविष्यवाणिका के बारे में ऑथेंटिक डाटा भी प्रोवाइड करा रहे हैं विथ प्रूफ, यानी कि पूरा ऑथेंटिक मतलब कि ओरिजिनल रियल, जो कि संबंधित है उन घटनाओं या उन परिस्थितियों के साथ जिसका उल्लेख भविष्यवाणिका में श्री संत अच्युतानंद दास जी द्वारा आज से 600 से 500 वर्ष पूर्व ही मालिकाओं में कर दिया गया था। अब वो किस प्रकार की भविष्यवाणियाँ हैं या किस प्रकार की स्पष्टीकरण हैं जो उन्होंने दिए हैं, उस पर ही हम आने वाली वीडियोज़ में अब रेगुलर दिन प्रतिदिन बात करते रहेंगे। सप्ताह में कभी कभी हो सके तो वीडियोज़ आने में थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु आएगी अवश्य। तो ये जितनी भी जानकारी है, जितनी भी बातें हैं जो मैं आपसे कहूँगा या आप जितनी भी सुनेंगे जानेंगे, वो केवल और केवल जो मालिका का प्रचार कर रहे हैं या जिनका यूट्यूब पर ऑलरेडी चैनल्स अवेलेबल है, जिन्हें शायद आप भी देखते होंगे, उन्हीं के द्वारा जो चीज़ें मैंने समझी और जानी है उनसे वही मैं आपको शेयर करूँगा और वही करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में असमर्थ हूँ या कोई भी व्यक्ति आज की डेट में इसे पूर्णतः तरीके से समझने में असमर्थ ही है। परंतु प्रभु की कृपा से ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जानकारी के रूप में, एक चेतावनी या स्पष्टता के रूप में वो बातें हैं जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये चीज़ का समय कहीं ना कहीं अभी इस भविष्य में और आने वाले भविष्य में या ये समय पे चल रहा है। तो बस आप इसे समझिए और डरने की कोई भी बात नहीं है या किसी भी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मालिका सिर्फ और सिर्फ हमें सतर्क करने के लिए ही लिखी गई है। और प्रभु ने स्वयं इसे पंच सखाओं द्वारा खुद लिखवाया है, खुद स्पष्ट किया है। वह भी किसके लिए? ताकि हम जागरूक हो सकें, ताकि हम सतर्क हो सकें। किस चीज़ के लिए जागरूक होना है? उसका एक कारण है और वो है प्रभु स्वयं, क्योंकि जाने ही अनजाने सही सबकी मंजिल एक है, जिसके लिए धरातल पे हर कोई व्यक्ति जन्म मरण या बार बार जन्म लेकर इस धरा पर आता है, और वो प्रभुत्व मिलन के सिवा इस जग में कुछ और नहीं होता है। तो बस इसी प्रभुत्व नाम का सहारा एवं प्रभुत्व नाम की शरण हमें अब लेकर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए और अपने कार्य भी करते रहने चाहिए जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं। तो अपने दैनिक कार्यों को छोड़ने या अपने परिवार को किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबंध करने की हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। बस प्रभुत्व को अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। चाहे आप जिस भी प्रभुत्व रूप में उनका कोई भी नाम या उनका कोई भी श्री मंत्र उच्चारण अपने हृदय में पावनता से क्यों ही ना करें, वह आपको भी अवश्य ये चीज़ की अनुभूति कराएंगे कि वह धरातल पर है, या अगर आप ये मानते थे कि वो धरातल पर है या नहीं है तो वो आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है, आप ये बस करके देखिए और आज से अपने जीवन में धारण कीजिए। तो आने वाली वीडियोस में और भी वीडियोस पर हम भविष्यवाणिका पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद।